आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी के वीडियो सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 जो कि लामिस थ्योरम पे है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने लामिस थ्योरम का यूज़ करके एक प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ था। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम है अ बार ऑफ नेग्लिजिबल weight is hinged to a wall at A and supported by a string as shown in the figure. If a vertical load P acts at B, find the tension in the string and axial force in the bar. ठीक है, जैसा कि एक वर्टिकल वॉल है ना, यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट है ना, यहाँ हिंज सपोर्ट पे एक बार, एक छड़ या एक रॉड आप बोल सकते हैं, एक बार जो है हिंज सपोर्ट है पॉइंट ए पे और ए से बी ये बार है। ठीक है, अब एक बार जो है इस बार को बी पॉइंट से एक स्ट्रिंग के थ्रू बांध के रखा गया है और ये स्ट्रिंग सीधा हॉरिजॉन्टली है और ये वॉल पे पॉइंट सी पे फिक्स्ड है। ठीक है, इस तरीके से ये बार ए बी को उसके पॉइंट बी से हमने स्ट्रिंग से बांध के रखा हुआ है। इसके अलावा इस बार का जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ए बी बार जो एंगल है दीवार से थीटा डिग्री बना रहा है और साथ ही साथ पॉइंट बी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक वर्टिकल लोड पी एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपको फिगर जो है इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लोड पी एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण इस स्ट्रिंग में क्या होगा, एक टेंशन आएगा। ये बी सी स्ट्रिंग है, इसमें एक टेंशन आएगा, जो टेंशन को फाइंड आउट करना है। इसके अलावा ये जो ए बी बार है या छड़ है या रॉड है, इसको क्या करेगा, ये कंप्रेस करेगा। ठीक है, तो इसमें भी एक एक्सियल लोड जो है अप्लाई होगा। एक्सियल लोड का मतलब ये है कि ए बी जो रॉड है या बार है, इसके एक्सिस के अलॉन्ग में एक फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये कितना एक्सियल लोड इसमें एक्ट होगा ए बी में, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कंसीडर द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बार ए बी, टेंशन इन स्ट्रिंग टी एंड एस इज एक्सियल फोर्स इन दी बार एस ए बी। ठीक है, देखिए टेंशन फोर्स ए बी का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो टेंशन फोर्स देखिए इससे बाहर की तरफ ये एक्ट करेगा, बी से सी की तरफ। ठीक है, और ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है ना, जो कि पॉइंट बी पे जो लोड पी एक्ट कर रहा है उसके लाइन ऑफ एक्शन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट बी पे। वैसे ही इस बार ए बी में हिंज सपोर्ट पर एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा, जिसको हम एस ले रहे हैं, है ना। ये रिएक्शन फोर्स हमें कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन ये एक्सियल फोर्स क्यों लिया, क्योंकि ये बार में जितना एक्सियल लोड आएगा उतना ही यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आएगा पॉइंट ए पे। ठीक है, इसलिए जो रिएक्शन फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा उसको ही कैलकुलेट करना है, वही क्या होगा, एक्सियल फोर्स होगा इस बार पे। ठीक है, इसको आप इसके लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग में से ट्रांसफ़र करेंगे तो ये एस जो है ये पॉइंट बी से होके गुजरेगी। मतलब तीनों फोर्स एस टी और पी का जो लाइन ऑफ एक्शन है पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। तीनों फोर्स क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, बार इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तीनों फोर्स कॉन्करेंट फोर्स है। तो पॉइंट बी पे हम क्या कर सकते हैं, लामिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लामिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तीनों फोर्स कॉन्करेंट होना चाहिए, जैसा कि P फोर्स डाउनवर्ड, T फोर्स अलोंग दी थ्रेड बी सी ये एक्ट कर रहा है। इसके अलावा जो रिएक्शन फोर्स है एस, वही एक्सियल लोड होगा, एक्सियल लोड के बराबर होगा। ठीक है, और इस लोड का लाइन ऑफ एक्शन आप ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करिए। लेकिन लामिस थ्योरम के लिए एक और कंडीशन चाहिए कि जो तीनों फोर्स होते हैं जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं
वो उस पॉइंट जिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उससे बाहर की तरफ उसका डायरेक्शन होना चाहिए। तो इस फोर्स एस को हम लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का यूज़ करके आगे लाइन ऑफ एक्शन में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे आप उसका पोजीशन चेंज करिए, पॉइंट ऑफ एक्शन को चेंज करिए ताकि वो पॉइंट बी से बाहर की तरफ एक्ट करे। तो इस तरीके से आप देखेंगे डायग्राम में पॉइंट लोड पी, लोड टेंशन टी और फोर्स एस जो है पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और तीनों पॉइंट बी से बाहर की तरफ है। साथ ही साथ तीनों क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो यहाँ पे हम लामिस के थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको तीनों फोर्स के बीच का एंगल भी पता होना चाहिए। देखिए ये एंगल हमें पता है थीटा डिग्री, ए बी बार वर्टिकल बार से बना रहा है। तो ये वाला जो एंगल है, एंगल सी बी ए, एंगल बी आप देखेंगे 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि ए बी सी क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके ये वाला एंगल आप देखिए एंगल ए बी पी, ठीक है, ये होगा थीटा के बराबर क्योंकि वाल ए सी और ये बी पी जो है क्या है, पैरेलल है, उसको ए बी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये अपोजिट एंगल होगा थीटा और ये ए और बी, तो ये एंगल इक्वल होगा। वैसे ही देखिए ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा के बराबर होगा क्योंकि ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसके अपोजिट एंगल्स आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे इस रूल से ही ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो ये सभी एंगल हमें पता है। हमें एंगल चाहिए किसके बीच में, फोर्स पी और एस के बीच में। तो एंगल बिटवीन एस एंड पी है ना, एस फोर्स और पी फोर्स है, उसके बीच में एंगल क्या होगा, देखिए 90 प्लस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। फाइनली ये 180 माइनस थीटा, एस और पी के बीच का एंगल। वैसे ही एंगल बिटवीन एस एंड टी क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा और एंगल बिटवीन टी एंड पी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये तीनों फोर्स के बीच का एंगल हमें मिल जाएगा। फाइनली यहाँ पे लामिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे पॉइंट बी पे, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लामिस थ्योरम है ना, कोई भी फोर्स उसके सामने वाले दो फोर्स के बीच के एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस लॉ से ये इक्वेशन हमें मिलता है P अपान साइन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा क्या है, T और एस के बीच का एंगल है। ठीक है, और ये P अपान साइन 90 प्लस थीटा होगा इज इक्वल टू T अपान साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा इसलिए क्योंकि 180 माइनस थीटा क्या है, टी के सामने का एंगल है ना, एस और पी के बीच का एंगल। वैसे ही ये इक्वल होगा एस अपान साइन 90, एस और उसके सामने का एंगल 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री टी और पी के बीच का एंगल। तो ये एस अपान साइन 90, तो ये होता है लामिस थ्योरम। इसको आप हमें कैलकुलेट क्या करना है, टी और एस का वैल्यू है ना। तो पहले इक्वेशन आप ले लीजिए, P हमें पता है P के फॉर्म में आएगा साइन 180 माइनस थीटा को ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे P के साथ। तो फाइनली ये T इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट होगा P इंटू साइन 180 माइनस थीटा अपान साइन 90 प्लस थीटा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा और साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा। फाइनली हमें साइन थीटा अपान कॉस थीटा का वैल्यू मिलेगा टेन थीटा। तो ये टी का वैल्यू मिल जाएगा P टेन थीटा। अब लामिस थ्योरम वाले इक्वेशन को ही यूज़ करके हम क्या ले सकते हैं, एस का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, P के टर्म्स में आएगा। तो P के साथ साइन 90 को आप मल्टीप्लाई करेंगे है ना, और नीचे रहेगा साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 का वैल्यू रहता है 1 और साइन 90 प्लस थीटा हो जाता है कॉस थीटा। तो ये फाइनली 1 अपन कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। तो हमें एस का वैल्यू मिल जाएगा P सेक थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टेंशन इन स्ट्रिंग T और एक्सियल फोर्स इन दी बार एस जो है कैलकुलेट कर लिया है, जो कि P के टर्म्स में आएगा T इज इक्वल टू P टेन थीटा एंड एस इज इक्वल टू P सेक थीटा। आई होप ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।